जय हिंद दोस्तों। कल आपने देखा होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें 5 जजों की बेंच ने यूनानिमस डिसीजन दिया कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का जो फैसला लिया था वो सही था। ये फैसला सुनाते समय भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए। उन रिमार्क्स में क्या बातें कही गई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अल्टीमेटली किन बातों के ऊपर में ध्यान आकर्षित करता है, इन सभी विषयों को लेकर के डॉक्टर पीएम त्रिपाठी सर ने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, जो कि यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा, उसके लिए आप वो वीडियो देखिए। इसमें मैं सिर्फ ये बात बताऊंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसकी दुनिया भर में किस प्रकार से इसके ऊपर में चर्चा की जा रही है, लोगों के क्या व्यूज हैं, दुनिया के कौन सा देश इस डिसीजन को किस तरह से देख रहा है, तो उसके इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे वो ऑब्वियसली अपने प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। प्रधानमंत्री जी ने ऑब्वियसली इस डिसीजन का स्वागत किया है और एक और बात कही कि ये जो समय है, इस समय हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि कश्मीर का डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी होगा। वहां के जो युवा हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उनकी जितनी भी शिकायतें उनको दूर किया जाए, इस बात की हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ये बात कही। देखिए दूसरी तरफ आप ये उमर अब्दुल्ला जी का एक पुराना ट्वीट देखेंगे जिसको कि अभी इस्तेमाल किया गया है। अब्दुल्ला जी ने उन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार नहीं रहेगी, बहुत दूर दूर की बात हो जाएगी, उस समय या तो जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग नहीं रह जाएगा या फिर आर्टिकल 370 दोबारा आ जाएगा। अभी किसी ने देखिए यहां पर वापस से इसका ट्वीट का इस्तेमाल करके कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फिर से उसी के ऊपर में वैलिडेशन अपना दे दिया है। तो इस प्रकार की कोई चीज अभी नहीं हुई है। सरकार, मोदी सरकार भी है और जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग भी है, इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई प्रकार की। देखिए लेकिन सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो आया है वो पाकिस्तान की तरफ से, जो कि पता ही था कि यही आना है। पाकिस्तान ने इस डिसीजन को कंडेम किया है, कहा कि ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया था भारत सरकार की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट भी है, वही भाषा बोल रही है, ये एक इलीगल डिसीजन था। उन्होंने बोला कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्याएं और बढ़ेंगी, रिलेशंस और तल्ख होंगे। उन्होंने एक और चीज कही कि हम इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कश्मीर के लोगों के राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे इंडिया के ऊपर में। ये सब बातें कही। उनका जो मीडिया है उन्होंने भी वही बातें कही जो कि वहां की सरकार कर रही थी। इस प्रकार की देखिए उनके यहाँ हेडलाइंस आ रही थी, वहां पर यही सब बातें की गई कि एक हिंदू मेजोरिटी इंडिया कश्मीर में जो मुस्लिम मेजोरिटी एक रीजन है उसका दमन करने की कोशिश कर रहा है। यही सब बातें उन्होंने करनी शुरू की। इस सब के बीच इंटरेस्टिंग ये है देखना कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कह दी थी एक इंटरव्यू में कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो फिर बात ही खत्म। उनके जब फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कह दी है तो ऑफिशियल स्टैंड उनका ये हुआ। आज उनकी मीडिया कुछ कह ले, आज की उनकी सरकार कुछ कह ले, बात खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि पाकिस्तान ने खुद ही स्वीकार कर रखा है कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है। उसके बाद देखिए यहां से हम लोग चाइना के पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं कि आखिर चाइना का यहां पर क्या कहना था। चाइना के लिए देखिए, चाइना की सरकार ने यहां पर यह बात तो कही कि ये भारत का इंटरनल मैटर है और भारत को पूरा अधिकार है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से चेंजेस करता है। उन्होंने एक और बात कही कि भारत सरकार को कश्मीरियों के साथ में डायलॉग्स बनाए रखने चाहिए और वहां की लोगों की, वहां की जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा एक और बात तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस इशू को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनका पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहिए। इसके लिए डायलॉग्स की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने कही। उनके मीडिया की अगर आप देखें तो मीडिया ने भी ऑब्वियसली, वहां पर कोई फ्री प्रेस मीडिया तो है नहीं, तो वैसी ही बात करेगा जैसा कि चाइना की सरकार कर रही है। यूएसए का व्यू यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है। के बारे में देखिए हम लोग अपने पिछले वीडियोज में भी कई बार बात कर चुके हैं कि अमेरिका का हाल फिलहाल जो स्टैंड है
वो इंडिया के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करने वाला कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर अमेरिका, जिससे कि उम्मीदें नहीं थी, अमेरिका किस प्रकार का स्टैंड रख रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कश्मीर के लोगों का राइट्स को इंश्योर करना चाहिए और यहाँ पर कश्मीरियों के साथ में डायलॉग करना चाहिए। ये भी बात कही, ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया, ये इंडिया का इंटरनल मैटर तो जरूर है, लेकिन इससे इंडिया में अनरेस्ट पैदा हो सकते हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी बात कही, उनकी मीडिया में आजकल आप खासकर से कवरेज पाएंगे, ये बात कही जा रही है कि भारत कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स का दमन कर रहा है और वहां पर में मेजर ह्यूमन राइट्स इश्यूज, चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को फिलहाल अपने यहाँ पर देखना चाहिए। उनके यहाँ पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे बड़े समय आंदोलन चल रहे हैं, उनको वहाँ पर यह देखना चाहिए कि उनके यहाँ पर अपने देश में कोई इसी प्रकार का कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, माइनॉरिटी राइट्स का दमन ना हो, उनके यहाँ पर गन वायलेंस ना हो, पहले वो उसको ठीक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कनाडा को अगर आप देखेंगे तो कनाडा का व्यू काफ़ी ऑब्वियस है, मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेड था। आज की जैसी उनकी सरकार जैसा स्टैंड रखती है इंडिया के साथ में, प्रोसीजर को लेकर किस प्रकार से आर्टिकल 370 खत्म किया गया है उस पर अब देखिए। आर्टिकल 370 खत्म करना ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल था, इसको भारत अगर एब्रोगेट करता है तो उस पर तो वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने उस पर प्रोसीजर पर क्वेश्चन उठाया कि प्रोसीजर सही नहीं था। वो प्रोसीजर जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इवेल्युएट करके अपना डिसीजन सुना चुकी है, फिर भी वो प्रोसीजर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो भी डायलॉग्स की बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ में एक मीनिंगफुल पीसफुल डायलॉग करना चाहिए। उनका जो मीडिया है वो भी पूरी तरीके से अपने गवर्नमेंट के स्टैंड को ही वैलिडेट कर रहा था, वो भी उसी की भाषा में बातें कर रहा था। कनाडा के अंदर में देखिए उनके यहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी एक मेंबर ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने डिसीजन की, उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट की उन्होंने भर्त्सना की है, निंदा की है। तो कनाडा का ये रहा व्यू। यूके का व्यू देखिए काफी आश्चर्यजनक रूप से काफी बैलेंस्ड व्यू था। इसमें देखिए इन्होंने ऑप्टिमिज्म जाहिर किया कि पीसफुल डायलॉग्स किए जाएंगे और ये जो अभी आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया है इससे उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ठीक है, अब इंडिया ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हम सिर्फ इसमें एक ही चीज कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कुछ पॉजिटिव चेंज वहां पर आएगा। देखिए वहां पर मीडिया काफी हद तक फ्री है, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया होने के कारण उस मीडिया में आपको दोनों तरीके के व्यूज मिले, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन सरकार की तरफ से आपको ऐसा कोई खास नेगेटिव व्यू इंडिया के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में देखने सुनने को मिला नहीं। इसके बाद देखिए बाकी आगे बात करें कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या कहना था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बाय एंड लार्ज इस डिसीजन का विरोध किया है। खासकर से मैं बात करूं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच का, तो इन्होंने भारत सरकार की और भारत के सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन की भर्त्सना की है, निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है कश्मीर में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस फिर से मोस्ट ऑफ देम आर बैक्ड बाय अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका की सरकार की, अमेरिका के मीडिया का जो स्टैंड है वही व्यू आपको कहीं ना कहीं इनके द्वारा उठाए गए स्टैंड में देखने को मिलेगा। देखिए अमेरिका की सरकार का, अमेरिका की कंपनीज का, अमेरिका की मीडिया का जो व्यू है वही व्यू आपको इनके व्यूज में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ देखिए और इन्होंने और भी बातें की कि इसकी अब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिया के ऊपर में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि वो कश्मीर में लोगों के राइट्स का वॉयलेशन ना करे। बाकी इंटरनेशनल मीडिया जैसे अल जजीरा, द इकोनॉमिस्ट, इन सब की अगर बातें करें तो अपने अपने जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से इन लोगों ने स्टैंड लिया। आपको पता है अल जजीरा काफी हद तक काफी नेगेटिव बातें करता है, इंडिया को हमेशा से क्रिटिसाइज करता आया है, इस बार भी उन्होंने वैसी इसी प्रकार का क्रिटिसिज्म दिखाया है। जो कश्मीरी डायस्पोरा दुनिया भर में रह रहा है उसकी अगर बातें करें तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जो कश्मीरी डायस्पोरा में भी खासकर से जो इस्लाम फॉलो करने वाले कश्मीरी लोग हैं जो दुनिया भर में रहते हैं, उस डायस्पोरा की तरफ से काफी ऑपोजिशन देखने को मिला है। जो इंडियन डायस्पोरा है, ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा ने इस डिसीजन का स्वागत किया है और ये बात कही है कि इससे कश्मीर में टेररिज्म को कर्ब करने में मदद मिलेगी। वही सारी चीजें इंडिया में भी अगर आप देखें तो प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े माने जाने वकील हैं, उन्होंने ये बात बोला कि हमें ये तो यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट शायद सरकार के इस फैसले को पलटने तो वाली नहीं है, लेकिन इतना ये यूनानिमस डिसीजन आएगा हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है
उसमें काफी स्पष्टता की कमी देखने को मिल रही है। ये बात इन्होंने कही है। दूसरी तरफ देखिए, देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अब ये यहाँ पर क्या स्टैंड रख सकती थी सुप्रीम कोर्ट का? भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी तो विरोध करने की अभी हैसियत नहीं रखती, तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का समर्थन ही किया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक डिसीजन, ये कश्मीर के इंडिया के इंटीग्रल पार्ट होने की बात को और मजबूत करता है और इसको वैलिडेट करता है। देखिए, कश्मीर इंडिया का हिस्टोरिकली, लीगली, कल्चरली, हर तरह से इंडिया का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और इस बात में अब कोई शंका नहीं है। दुनिया की कोई भी कंट्री, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी एजेंसी कुछ भी कहती है क्यों ना रहे।